बिहार के चुनाव समाप्त हो गया। दोनों चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद अब सभी का इंतजार 14 नवंबर की है। दोनों चरण के मतदान समाप्त होने के बाद इस बार बिहार की जनता है जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर है जो हिस्सा लिए। पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया था, जो बिहार में पहली फेज की वोटिंग हुआ था उसमें लमसम 65% तक है जो वोटिंग हुआ। दूसरी चरण के मतदान है जो 11 नवंबर को समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, इससे यह पता चलती है कि बिहार में दूसरी फेज की वोटिंग के दौरान 66.91% है जो वोटिंग हुआ। बिहार की जनता इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर है जो हिस्सा लिए। आखिरकार कौन से ऐसे फैक्टर रहा जो बिहार की जनता कभी बूथों तक है जो जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बिहार की जनता बूथों तक जाने के लिए है जो मजबूर हो गए और बूथों पर जाकर लंबी लंबी जनता की है जो कतारें दिखाई दिया कि आखिरकार वो जनता है जो किसके पल्ले में है जो अपनी मतदान कर रहे हैं। इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टी को भी तारीफ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बिहार की जनता को बूथों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी है जो भूमिका निभाई है पॉलिटिकल पार्टी। चाहे बीजेपी पार्टी की बातें कर लीजिए, चाहे जदयू की बातें कर लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जन स्वराज पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बिहार की जनता को ऐसे ऐसे भविष्य जो दिखाया गया कि शायद उसी भविष्य को लेकर जनता है जो इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर है जो हिस्सा लिया। बिहार में दोनों चरण के मतदान समाप्त होने के बाद इस देश की मीडिया है जो एग्जिट पोल जारी किए हैं। मीडिया जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उस एग्जिट पोल के आधार पर यह पता चलती है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की है जो सरकार बनने जा रही है। वैसे भी इस देश की मीडिया की एग्जिट पोल को लेकर है जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब बिहार में मतदान हुआ भी नहीं था कि उससे पहले ही इस देश के मीडिया है जो सर्वे कर बता दिए थे कि बिहार में किसकी है जो सरकार बनेगा। अब मीडिया की एग्जिट पोल आया है, उसकी एग्जिट पोल पर भी थोड़ा सा है जो नज़र डालिए। इसमें सबसे पहले आ जाती है मैट्राइज IANS, जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल में 147 से लेकर 167 विधानसभा सीटें हैं जो एनडीए के खाते में डाल दिए। दूसरी तरफ पे MGB यानी कि महागठबंधन के खाते में इन्होंने 70 से 90 विधानसभा सीटें हैं जो दिए हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं चाणक्य, जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल है जो किए हैं। उन्होंने 130 से 138 विधानसभा सीटें हैं जो एनडीए के खाते में डाले हैं। महागठबंधन के खाते में इन्होंने 100 से 108 विधानसभा सीटें हैं जो दिए हैं। फिर उसके बाद आ जाती है दैनिक भास्कर, जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल किए हैं। उन्होंने अपनी एग्जिट पोल में 145 से लेकर 160 विधानसभा सीटें हैं जो एनडीए के खाते में दिए हैं, जबकि महागठबंधन के खातों में 73 से 91 विधानसभा सीटें हैं जो दिए हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाती है पीपल्स पल्स, जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल में 133 से लेकर 159 विधानसभा सीटें हैं जो एनडीए के खाते में दिए। दूसरी तरफ में महागठबंधन के खातों में इन्होंने 75 से 101 विधानसभा सीटें हैं जो दिए हैं। फिर उसके बाद आ जाती है पीपल्स इनसाइट, जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल में 133 से लेकर 148 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में दिए। वहीं पर महागठबंधन के खातों में इन्होंने 87 से लेकर 102 विधानसभा सीटें हैं जो दिए हैं। बिहार में दोनों चरण के मतदान समाप्त होने के बाद इस देश की मीडिया जो एग्जिट पोल जारी किए हैं, जो कुछ ऐसे मीडिया की एग्जिट पोल को लेकर है जो हमने आपके सामने है जो रखे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इसी एग्जिट पोल को लेकर मीडिया ये है जो दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को यही एग्जिट पोल है जो नतीजे में तब्दील हो जाएगा। खैर, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मीडिया की एग्जिट पोल
हर बार है जो सही नहीं होती है। मीडिया जो एग्जिट पोल जारी किए हैं, इसी मीडिया का एग्जिट पोल को खारिज करते हुए आरजेडी की तरफ से मनोज झा हैं जो ये भी कहे कि इससे पहले भी हमने मीडिया की एग्जिट पोल हैं जो देखे हैं, कई बार मीडिया की एग्जिट पोल हैं जो एक्सपोज होते हुए दिखाई दिया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा हैं जो ये भी कहे कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार है जो बनने जा रही है। ऐसी मीडिया की एग्जिट पोल पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जो नहीं है, क्योंकि मीडिया को ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है कि अपनी एग्जिट पोल में भाजपा को जिता दो, उसके बाद मीडिया है जो अपनी एग्जिट पोल में भाजपा को जिता देते हैं। सुनिए आरजेडी की तरफ से मनोज झा है जो क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। जिंदाबाद। मनोज झा है जो मीडिया की एग्जिट पोल को है जो बिल्कुल भी खारिज कर दिया और कहें कि ऐसी मीडिया की एग्जिट पोल पर हमें थोड़ा सा भी भरोसा है जो नहीं है। एग्जिट पोल क्या है, आखिरकार मीडिया है जो कैसे एग्जिट पोल को तैयार करते हैं? क्या चुनाव आयोग की सूत्रों के हवाले से मीडिया को बताया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कितने विधानसभा सीटें हैं जो जीत रहे हैं? इस देश की मीडिया है जो कैसे एग्जिट पोल को तैयार करते हैं? देखिए, एग्जिट पोल एक ऐसी चीज है जो जनता की मिजाज है जो जानी जाती है। वोटिंग से पहले जो सर्वे किया जाता है उसको है जो ओपिनियन पोल कहते हैं और वोटिंग के दौरान जो सर्वे किया जाता है उसको एग्जिट पोल है जो कहा जाता है। एग्जिट पोल तैयार करने वाले जो एजेंसी होते हैं, जो वॉलंटियर वोटिंग के दौरान है जो बूथ पर मौजूद होते हैं, जो भी वॉलंटियर यानी कि जो भी जनता है जो बूथों पर से वोट देकर जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर वो मीडिया है जो जनता से सवाल पूछते हैं और वही सवाल पूछने के बाद उसी के आधार पर मीडिया है जो अपने एग्जिट पोल को है जो तैयार करते हैं। एग्जिट पोल को तैयार करना एक कोई बड़ी काम नहीं है। एग्जिट पोल को आप भी है जो तैयार कर सकते हैं, बस ग्राउंड पर जाकर जनता से सवालें पूछकर उसके आधार पर आप भी एग्जिट पोल है जो तैयार कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बातें हैं जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन इससे पहले जो कई ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव हुआ, उसको लेकर भी इस देश के मीडिया है जो एग्जिट पोल को अपने तैयार किए थे और जो मीडिया की तरफ से एग्जिट पोल जारी किया गया था जो बिल्कुल है जो गलत साबित हुआ था। 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया एग्जिट पोल जारी किए जिसमें महागठबंधन को है जो जीता हुआ बता दिए। जबकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा आया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी है जो साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकारें हैं जो बनाई है। इसी मीडिया की एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो अपने हाइड्रोजन बम लेकर आए हैं और उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी कहे कि अधिकतर मीडिया है जो अपनी एग्जिट पोल में ये दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस के हैं जो सरकार बन रही है, लेकिन जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजा आया उसमें उल्टा हो गया। कांग्रेस है जो वहां चुनाव हार गई और बीजेपी है जो जीत गए। इसी मीडिया की एग्जिट पोल के आधार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी है जो सवालें उठा रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी है जो लोकसभा चुनाव के टाइम पर ये कहे थे कि ये मोदी मीडिया पोल है।